नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग अपनी यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। सब लोग ठीक हैं, अच्छे हैं? तो आशा करता हूं सब लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि मौसम बहुत ही बुरा हो रखा है। तूफान भी है, बारिश भी है, इधर कोरोना भी है। घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपका अनुपात एवं समानुपात पे कुछ बाकी का जो क्वेश्चन बच गया था पार्टनरशिप के बेस्ड, उसका हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके पिछले दो वीडियो मैंने बता दिया है कि पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी प्रीवियस ईयर में, उसका आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं आज से क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ रखा होगा। ठीक है, पढ़िएगा फर्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी के बारे में दे रखा है। ठीक है, कहाँ के क्वेश्चन, ये रहा। पढ़िएगा कि ए बी सी का पूंजी का जो रेशियो है, ए बी सी के पूंजी का रेशियो है। यहाँ से देखते हैं कि ए है आपका, बी है और सी है। ए बी सी है, इसके पूंजी का जो रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है 7/2 रेशियो, 4/3 रेशियो, 6/5। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन टाइप का रेशियो है। तो सबसे पहले क्या करो, एक सीधी रेखा में फ्रैक्शन को एक इंटीजर रूप में ले लो। ठीक है, रेशियो क्या करो, सिंपल फॉर्म में बदल लो। 2, 3, 5, नीचे वाला जो है उसका लघुत्तम लीजिएगा, कितना आएगा 2, 3, 5 का 30 आएगा। 30 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर लो। ये जाएगा 15 बार में, 15 सत्ते 105। ये कितना गया 10 बार में 40 और ये जाएगा 6 36। ठीक है, 6 टाइम में जाएगा 36। ये आपका आ गया 105, 40 और 36 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसमें बात क्या बोला है आपसे कि 4 माह के बाद ए अपना 50% शेयर बढ़ा लेता है 4 महीने के बाद। तो 4 महीने तक कोई चेंजिंग नहीं किया है कि 105 का 105 ही रहेगा 4 महीने तक। लेकिन 4 महीने के बाद क्या करता है, 4 महीने के बाद अपने शेयर को 50% बढ़ा लेता है। 50% बढ़ाने का मतलब कि पहले 100 था, इसमें अपने 50% बढ़ा लिया। तो कितना आ गया 150/100। इसको शॉर्ट कीजिएगा तो अपना 3/2 आ गया, यानी कि 1.5 गुना। 50% का मतलब कितना, 1.5 गुना। तो 50% क्या करता है, बढ़ा लेता है। और टाइम पीरियड कितना दे रखा है, वर्ष की समाप्ति यानी 1 वर्ष का टाइम पीरियड दे रखा है। तो 1 वर्ष में 4 महीने तो पहले ही हो चुका है, तो बाकी का कितना बचेगा 8 महीने और, क्योंकि 1 साल में होते हैं टोटल 12 महीने, तो हमें 12 चाहिए यहाँ पे। खत्म। बी और सी में कोई चेंजिंग करने के लिए नहीं कहा गया है। बी अपना कुछ नहीं करता, सी भी कुछ नहीं करता, उसने शेयर में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रखा है। तो उसके लिए ज्यों का त्यों लिख दीजिए 40, 12 महीने के लिए तो 12, 36, 12 महीने के लिए तो 12। बात खत्म। यहाँ पे देखिए ये आपका 2 चौका जाएगा, फिर से 105 में 12 से गुना करना पड़ेगा। 105 में 12 से गुना कीजिएगा, 5 दूनी 10, ये 2 गया 105, 1260। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1260। ठीक है, 1260 और ठीक है ना, 10, 2, 210 हो गया। ये आपका 105 का, ठीक है 1210। और इधर आपका आएगा 420। ये आपका गया 1248 और ये जाएगा 36 में 12 से गुना करोगे तो 360 और 72 जोड़ लो, 432। कितना आ गया 432। यहाँ पे ऐड कीजिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 12, 4, 16, 1680 रेशियो 480 रेशियो 432। ठीक है, कैंसिल करके छोट कर सकते हो। देखिए कितना बार में जाएगा, ये काट के छोट कीजिएगा, देखिएगा शॉर्ट कर सकते हो चाहो तो। ये आपका जाएगा 72 छक्का, ये आपका 6 बार में जाएगा 72। अगर 6 से काटिएगा तो आपका 8 छक्का 80, ये भी गया आपका 6 बार में। और 6 से इसको काटिएगा ज़रा, 6 दूनी 12, 4 और 8 छक्का 48, 0 और 280 आएगा। ठीक है, इसको और छोट कर सकते हो आप, चाहो तो और कर लो, और कर ही सकते हो, कर लीजिए। और ये आपका 36 दूनी 72, 4 से भी कर सकता है। तो 18 चौका 72, 20 चौका 80 और ये आपका कितना जाएगा 70 चौका और भी छोट होगा। ये आपका 9, 10 और 35, यानी कि 35, 10 और 9 के रेशियो में इसका पूंजी आ गया। फाइनली क्या हो गया 35, 10 और 9, काफ़ी छोट हो गया है। अब कहा है क्या कि 2100
कितना बोला बांटने के लिए भाई? 2,106,000 2,16,000 रुपये को इस रेशियो में बांटना है। जुड़िए जरा, 35 और 9 कितना हो जाएगा? 45 और 10 55, है ना? 55 नहीं, ये आपका जाएगा 44 54 से भाग कर लगा दीजिए, तो आपका आएगा 1 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा इसमें भाग लगाने पर। कैंसिल कीजिएगा, कितना बार हो जाएगा? ये आपका जाएगा 4 बार में, 4 चौका 16 और 5 चौका 20 21, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 4000। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4000 है तो यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा होगा। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछ दिया है आपका बी का लाभ बताइए। तो बी का लाभ मतलब कि बी के लिए कौन सा है बीच वाला? ये 10। तो अगर 1 यूनिट का मतलब 4000 तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 40,000 रुपया। ठीक है, यानी बी को कितना मिल जाएगा? 40,000 रुपया। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, गुना भाग ज़्यादा करवा दिया ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो ये सब दे रखे होते हैं इसमें थोड़ा लेंदी हो ही जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, गुना भाग जोड़ ये सब करना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, आंसर आपका मिलना था, मिल जाएगा। थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ने 76,000 रुपये एक व्यवसाय में शुरू किया, कुछ महीने बाद बी भी 57,000 निवेश करके उसमें शामिल हो जाता है। यानी ए जो है 76,000 रुपये लगा के एक बिजनेस स्टार्ट करता है और बी जो है आपका 57,000 रुपये निवेश करके शामिल होता है। कुल लाभ में दोनों उम्मीदवार का जो शेयर बनता है वो 2:1 का बनता है। यदि लाभ को उनकी पूंजी के अनुसार बांट दिया तो बी उस व्यवसाय में कितने महीने बाद शामिल हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था, इस वीडियो में भी देख लेते हैं एक बार फिर से। मान लेते हैं एक ए है और एक बी है, तो पहले पूंजी का रेशियो निकाल लेते हैं। पूंजी लगाया कितना भाई? ठीक है, तो पूंजी का बोला है कि 76,000 रुपये लगाया है पहले, और बी जो है कुछ टाइम के बाद 57,000 रुपये लगा के आ जाता है। 1 वर्ष के बाद बंटवारा होता है, तो 1 वर्ष का मतलब कि ए जो है टोटल 12 महीने के लिए रहा होगा और बी जो है मान लेते हैं कि x महीने के लिए रहा है। कितना महीने के लिए? x महीने के लिए आके उसमें अपीयर हो गया। ठीक है, अब कैंसिल कीजिएगा, ये आपका जाएगा 3 शून्य से 3 शून्य, 19 तिया 57, 19 चौक 76, ये 3 चौका 12। ठीक है, यानी कि ये 16 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? सिर्फ x। ये आपका पूंजी का रेशियो आ गया। ये क्या आ गया? पूंजी का रेशियो आ गया कि 16:x है। अब आपसे कहा क्या है कि जो लाभ होता है, लाभ में क्या है कि 2:1 में बढ़ता है। लाभ क्या है? 2:1 में बढ़ता है। तो बताइए, 2 का मतलब 16 दे रखा है, लाभ का रेशियो दे रखा है। 2 का मतलब 0, यानी कि ये 8 गुना है, तो 1 का मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था? x बराबर 8 होना चाहिए था, और x हम लोग माने हैं कि 8 महीने के लिए आया है। ठीक है, तो x का मतलब है 8 महीने के लिए है, उसने पूंजी अपना इन्वेस्ट किया, तो साल में होता है आपका टोटल 12 महीने। अगर 8 महीने के लिए है तो कितना टाइम के बाद आया होगा? बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्टिंग में, लेकिन वो 8 महीने के अपना पूंजी इन्वेस्ट किया, इसका मतलब 4 महीने के बाद आया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 12 में से 8 का डालेंगे, यानी कि 4 महीने। 4 महीने बाद वो अपना बिजनेस में शेयर किया था ए के साथ। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका 4 महीने। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी ने क्रमशः 40,500, 45,000 और 60,000। ए बी और सी ने, ए है, बी है और सी है। ए ने लगाया है 40,500, बी ने लगाया है 45,000 रुपये और सी ने लगाया है 60,000 रुपये। ठीक है, इतना रुपये लगा के बिजनेस को स्टार्ट करता है। इसके बाद पढ़िएगा कि 6 महीने के पश्चात, यानी 6 महीने के बाद सी ने 15,000 रुपया वापस ले लिया। 6 महीने के बाद सी ने लिया है, तो 6 महीना तक तो लगाया होगा ना सी ने, 6 महीने तक लगाया है। 6 महीने के बाद कुछ किया है, तो क्या किया है कि 15,000 रुपये निकाल लिया। अगर 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखा है, 15,000 रुपये इसमें निकाल लिया, बचा कितना? 45,000 रुपये। तो 45,000 रुपये जो है बाकी के 6 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि हिसाब जो इसका साल भर में हो जा रहा है, यानी कि पूरे 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने यहाँ पे, 6 महीने यहाँ पे।
आगे पढ़िएगा, जबकि ए ने 4500 रुपये और निवेशित कर दिया, ठीक है, 6 महीने के लिए ड्यूरेशन के लिए। तो पहले था 40,500 तक चला इसका 6 महीने तक, लेकिन इसके बाद क्या किया है कि 4500 रुपये और इसमें निवेश कर दिया है। तो 40,500 में जब 4500 रुपये जोड़िएगा तो कितना होगा, 45 और 500 5,000, यानी टोटल मिलाकर हो जाएगा आपका 45,000 रुपये हो जाएगा, 45,000 और बाकी के 6 महीने के लिए। तो ये आपका ए का हो गया, ये आपका सी का है। बी के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो बी को हम एज इट इज उतार देंगे। बी को क्या करेंगे, ये आपका 45,000 का 45,000 रहेगा, और ये 12 महीने के लिए तो 12 से गुना कर दीजिए, बात खत्म। अब बस इसी का कैलकुलेशन कीजिए। लास्ट में आपसे पूछा है क्या, लाभ जो होता है 56,100 हो रहा है, 56,100 हो रहा है, और पूछा क्या है कि सी का भाग ए से कितना अधिक है। सी जो है ए से कितना ज़्यादा कमा लेता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ये कुल लाभ है आपका, लाभ बराबर मैं लिख देता हूँ। अब बात समझिए, यहाँ पे इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों का गुना करके जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़िए कितना आएगा, ये आपका जोड़ लीजिए ऐसे ही 0 0 6 5 30, ये भी 0 गया, 6 चौका 24, इतना आ गया यहाँ पे प्लस में, ये जाएगा आपका कितना जाएगा 27, ठीक है, और 1 0 और चिपका दीजिए और 3 0 ऐसे, ये कुल हो गया इसका, क्लियर। यहाँ पे गुना कीजिएगा, ये आपका जाएगा 450 और फिर से 90 54 5 4 0 और 000 फिर से इधर करिए, इधर कीजिएगा 6 36 3,60,000 इधर हो जाएगा, है ना, और इधर हो जाएगा आपका 90 27, ठीक है। सबको ऐड कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए इसका, दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा, 3 शून्य इधर आ गया आपका, और 270 ये आ जाएगा 3 7 4 11, 1 हासिल 1 2 2 4 1 5 513, और इधर गया आपका 54 का 54 ही रहेगा इधर। इधर आपका जाएगा कितना जाएगा 27 और 36 जोड़िएगा 63 और 000, 3 शून्य से यहाँ काट दीजिए, 3 शून्य यहाँ भी गया, 3 शून्य यहाँ भी गया, कुल मिला के आपके पास आएगा 513 अनुपात 540 अनुपात 630, इतना आ गया रेशियो इसका। अब आगे देख लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा क्या कि पूछा था कि जो सी है ए से कितना अधिक कमाता है। तो यहाँ पे बताइए जो सी है ए से कितना अधिक कमाता है, तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका जाएगा 630 माइनस में 513 कीजिएगा, 513 ये 7 गया, 2 में से 1 गया 1 और 1 117 अधिक कमाता है। कितना अधिक कमाता है, 117 यूनिट अधिक कमा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट का वैल्यू निकालना आपको मैं सिखा रखा है कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हो तो क्या करते हो आप 1 यूनिट के वैल्यू के लिए कि जितना भी लाभ दे रखा है यानी कि 5 6 1 0 0 इतना में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबको जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़िए कितना आएगा, ये आपका गया 3 8 और ये जाएगा 16, इतना आया। 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ गया, कैंसिल करके बाद पता चलेगा। हमें चाहिए कितना 117 का, तो अगर 117 यहाँ पे करते हो आप तो 117 से इधर भी गुना करना पड़ेगा आपको, है ना। अब कैंसिल कीजिए, यहाँ पे कितना से कौन सा कटेगा, ये गया आपका 3 बार में, ये भी जाएगा आपका 3 बार में, ये 3 बार में गया तो 18 54 और 7 21 और ये जाएगा तो 5 3 15 1 6 18 1 और 3 एकम 3, ठीक है, इतना ही आएगा ना, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा क्या, ये 3 से चला जाएगा आपका, 3 से जाएगा यहाँ पे 3 बार में। अब ये 3 से ये जाएगा 39 दिया 39 में 2 शून्य चिपका दोगे 3900 इसका आएगा, ठीक है। 3900 रुपया अधिक कमा रहा है कौन, तो सी, ए से सी क्या कर रहा है 3900 रुपया अधिक कमा रहा है। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा ज़रा, ऑप्शन में दे रखा है आपका डी नंबर ऑप्शन 3900 रुपया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा पार्टनरशिप का, इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है, कैलकुलेटिव होता है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता नहीं है, और पूछा जाता है तो इजी सा पूछ लेता है। ये कैलकुलेटिव इतना पूछता नहीं, एक आध कभी कभार दे दिया तो दे दिया ताकि आप उसमें उलझ जाओ। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम पे तभी इसमें हाथ लगाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा इसको, नहीं तो एक को करने के चक्कर में बाकी कई सारे आपको गणित छूट जाएंगे तो उसमें आपको लॉस है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बोला क्या कि 3 साझेदार है ए बी सी, लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना तथा सी के हिस्से का 12 गुना बराबर है। तो ए बी सी के लाभ का अनुपात बता दीजिए। देखिए क्या कहा है कि 3 है, एक है ए बी सी, तो एक क्या करता है अपने हिस्से का 3 गुना, तो ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना, तो बी के हिस्से का 2 गुना तथा सी के हिस्से का 12 गुना, तो सी के हिस्से का 12 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके लाभ का आप रेशियो बना दीजिए। ठीक है, ऐसा रेशियो को निकालना सिखाए थे कि तीनों का क्या करो, आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालो, 3, 2 और 12 का लघुत्तम कितना होता है, 12 ही होता है। 3, 2 और 12 का अगर आपने एलसीएम निकाला है तो कितना आएगा, 12। 12 से सभी में डिवाइड लगा दो, इसमें भी 12 से लगा दो, इसमें भी 12 से लगा दो, इसमें भी 12 से लगा दो। ये 3 चौका 12, ये 6 गया और ये आपका 1 गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो आएगा ये आपका 4:6:1 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका लाभ का रेशियो होगा। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन जाएगा 4:6:1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें क्या कहा है कि 120 को 2 भागों में बांटा जाता है। 120 को कितना भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। तो आप भी 2 भागों में बांट दीजिए। 120 रुपये को क्या कीजिए, 2 भागों में आप बांट लीजिए। एक को मान लीजिए 100 रुपया, दूसरे को मान लीजिए ₹y लिया। अब क्या कहा है कि यदि पहले का 7वां हिस्सा, पहले भाग का 7वां हिस्सा, ठीक है, और दूसरे भाग का 5वां हिस्सा, दूसरे भाग का क्या 5वां हिस्सा, इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:7। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पर x/7 डिवाइड में 5y/5 का जो रेशियो आपस में कितना के बराबर है, 5:7 के बराबर, 17 के बराबर, यानी 5/17 के बराबर ही। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर, ये आपका 5x हो जाएगा, ये आपका चल जाएगा 7y = 5/17। ये 5 से 5 गया तो x/y अगर निकालते हो आप तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7/17। डैट मीन्स क्या हुआ, जो आप x बांट रहे थे इसे, ठीक है, तो ये आपका x और y जो था ये आपका एक्चुअली 7/17 के रेशियो में आ गया। 7/17 के रेशियो में एक्चुअली आ गया। 7/17 का मतलब अगर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हो, यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हो, कितना आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू, 120 डिवाइड में करोगे 24, कट के आएगा 5, यानी 1 का मतलब 5। तो x को कितना मिला, 35 रुपया, जबकि y को कितना मिला, 85 रुपया। ठीक है, पूछा क्या आपसे, पूछा है दूसरे भाग का मान बता दीजिए। दूसरा भाग मतलब कि y का मान बता दीजिए। तो 85 जो आपका होगा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 200 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 6ठा हिस्सा और दूसरे भाग का आधा हिस्सा 1:1 है। अब 1:1 का मतलब ये होता है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है। यानी कि x का, यानी कि पहले का हम मान लेते हैं ऐसा कि 200 को क्या बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया x में, दूसरे को y में। तो पहले का 6ठा हिस्सा और दूसरे का आधा आपस में क्या है, 1:1 के अनुपात में। इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर बराबर है। 1 रुपया आपको मिला तो 1 रुपया मुझे भी मिला, यानी बराबर बराबर है। तो दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं। ये कटा 3 बार में, यानी कि x/y जो होगा ये आपका 3:1 होगा। मैंने बता रखा था कि x के लिए 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो y के लिए 1 हो जाएगा। 3 और 1 मिलकर 4 यूनिट होते हैं, यानी कि 4 का मतलब 200 दे रखा है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 200/4। ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो ये आपका 50, इसका मतलब इसको मिलेगा 150 रुपया और इसको मिलेगा 50 रुपया। पूछा क्या है, दूसरे का हिस्सा बता दीजिए। दूसरे का हिस्सा यानी कि 50, इसका जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपसे कि 170 को 3 भागों में बांटना है। 170 रुपये को क्या करना है, 3 भागों में बांटना है। इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग दूसरे से 10 रुपया अधिक होगा। पहला भाग क्या होगा, दूसरे से 10 रुपया अधिक होगा।
तथा तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात जो है 2:5 का बनता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गौर से कि 170 रुपया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग ए रहेगा, एक भाग बी रहेगा, एक भाग सी रहेगा। पहली कह रखा है क्या कि पहले भाग को जो है दूसरे से 10 रुपया अधिक इसको मिलता है। कितना मिलता है? 10 रुपया इसको अधिक मिलता है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसके साथ सी के साथ 2:5 का रेशियो बनाता है। यानी कि अगर ये 2 होगा तो ये आपका 5 होगा। दोनों में x लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने घटाने का बात किया गया तो यहाँ पर आपको x मानना जरूरी है, वरना रेशियो में फंस जाइएगा। और इससे क्या मिलता है? इसको 10 रुपया अधिक मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे 10 जोड़ोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में इसका 2 और 5 का रेशियो नहीं बन पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं कि 2x में से ही यहाँ पे 10 घटा देते हैं, तब भी ये 10 अधिक होगा, तो आपका बैलेंस हो गया। अब इसी चीज़ का मान कितना दे रखा है? 170। सबको जोड़ दो और बराबर में 170 कर लीजिए। जोड़िएगा, 2 2 4 और 5 9x, ये 10 चला गया उधर, 180 हो जाएगा। ये कटेगा आपका 20 बार में, x का मान 20 आ गया। अगर x का मान 20 आ गया, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है तीसरा भाग क्या होगा। तीसरा भाग यानी यही जो आपका था 5x के बारे में पूछ दिया है। तो 5 × 20 कर दीजिए, यानी कि 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100 रुपया। 3 भाग पूछा है, तीनों भाग सॉरी। तो ये आपका 100 रुपया होगा। इसका कितना होगा? अगर x का मान 20 है तो ये आपका हो जाएगा 40, 20 दूनी 40, 10 इससे कम तो 30, और ये तो आपका भाई है ही, बचा हुआ 100। तो 40 30 100 हो जाएगा तीनों का। तो 40 30 100 किस में? ऑप्शन नंबर बी में आपका है। समझ गए? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 रुपये की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी जाती है कि क्यू को पी से 30 रुपया अधिक मिलता है और आर को क्यू से 60 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, पी को क्या मिलता है? यहाँ लेते हैं पी क्यू आर, और कितना राशि बांटना है? 300 रुपये की राशि बांटना है। 300 रुपये की राशि को पी क्यू एंड आर में बांट देना है। ठीक है, इस प्रकार बांटा गया कि क्यू को पी से 30 रुपया अधिक, क्यू को पी से, यानी पी का मान लेते हैं 100 रुपया, इसको मिलता है 30 रुपया अधिक। पी को क्यू को पी से 30 रुपया अधिक मिल गया। ठीक है, मिल गया। आर को क्यू से 60 रुपया अधिक, आर को क्यू से 60 रुपया अधिक। तो x + 30 था ही, इसमें और 60 रुपया जोड़ दीजिए, 60 रुपया अधिक मिल गया। तो तीनों हिस्सों का अनुपात बताना है, तो सबको जोड़िएगा। तो टोटली लेके कितना आना चाहिए? 300 रुपया आना चाहिए, क्योंकि 300 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसमें। जोड़िएगा 60 और ये 60 120, 120 को घटा दीजिएगा, x 3x हो जाएगा। 300 में से अगर 120 को घटाते हो तो बचेगा आपका 180। ये गया आपका कितना बार में? 60 बार में, यानी x का मान 60 आएगा। अगर x का मान 60 आया तो ये आपका 60 से 30 अधिक तो 90, 90 से फिर से 60 अधिक तो 150, यानी कि यही आएगा 60 90 150। इसका एक्चुअली रेशियो पूछ रखा था आपसे, 1 0 से 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए। 2 3 6, 3 3 9, 5 3 15, यानी कि 2:3:5 के अनुपात में तीनों को बांटा जाएगा पैसा। ठीक है, इसका ऑप्शन जाएगा कौन सा? डी नंबर इसका जाएगा, 2 3 5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तब पढ़िए। दो तीन वीडियो और बनेगा इसका, उसके बाद ये आपका रेशियो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एसआई में चलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, दे रखा है क्या? 177 रुपये, 177 रुपये को 3 भागों में बांटा गया है और तीनों भाग का अनुपात दे रखा है कि 1/2, 2/3 और एक लास्ट दे रखा है आपका 4/5। ठीक है, इसको पहले सिंपल रेशियो में बदल लीजिए। सिंपल रेशियो में बदलने आपको आता होगा तो 2 3 5 का एलसीएम लीजिएगा। कितना आएगा? 2 3 5 का एलसीएम, सबको गुना कीजिएगा, 30 आएगा। 30 से यहाँ डिवाइड लगेगा तो 15, 30 से डिवाइड लगेगा तो 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 30 से लगेगा 6, 6 चौका 24। ठीक है, इतना का रेशियो आ गया, 10 20 और 24 का रेशियो। अब इसी रेशियो में 70 रुपये को बांटा गया होगा। पूछा क्या है तो बताए दूसरे भाग क्या होगा। दूसरा भाग क्या होगा उसको बता देना है आपको। सबको जोड़ लीजिए, एक यूनिट वैल्यू निकालना है तो एक यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 177 डिवाइड में सबको जोड़िए, कितना आएगा? 5 4 9, ये 9 गया, 2 2 4, 1 5 1 6। ठीक है, आ जाएगा क्या?
यहाँ पे 5 कर लीजिए, ठीक है ना, 3 बार में जाएगा 3, एक यूनिट का वैल्यू 3 आया। पूछा क्या है आपसे, पूछा है दूसरा, आपको बता दीजिए दूसरा, यानी 3 से गुना कर दीजिए, ये आपका जाएगा 60, दूसरा भाग क्या जाएगा 60। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 450 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी का अनुपात जो है आपका 2:3 हो जाए। 450 रुपये को ए बी तथा सी में बांटना है, ए है, बी है और सी है। इसको बांटना कितना में, ए अनुपात बी का रेशियो दे रखा है 2:3, 2:3 कर दीजिए यहाँ पे। बी सी का रेशियो दे रखा है 6:5, 6:5 कर दीजिए, ठीक है। सबका अगर ओवरऑल निकालते हो तो यहाँ 2 से गुना कर दो ताकि 6 से बराबर हो जाएगा। ये आपका 4:6:5 के रेशियो में बटेगा। एक यूनिट का वैल्यू निकालो आप जल्दी से, 450 और डिवाइड में क्या होगा, 6 4 10 5 15, 15 3 45, एक का मतलब आ गया 30, एक का मतलब क्या आ गया 30। अगर एक का वैल्यू 30 है तो पूछा आपसे क्या है, सी का हिस्सा बता दीजिए। सी मतलब कि 5 का 30 से गुना कर दो, ये आपका जाएगा 150 रुपया। सी का हिस्सा कितना होगा, 150 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो आज का इतना ही तक ही, मिलते हैं कल वीडियो फिर से लेके नया, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।